वेलकम टू अनकोडिंग, दिस इज वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम HTML का प्रो लेवल को करने वाले हैं। इसको आप प्रो लेवल भी बोल सकते हैं और HTML का फाइनल 4 लेवल भी बोल सकते हैं। उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी हमारे इस वेब डेवलपमेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के नाम से आपको जस्ट HTML का कोर्स चाहिए तो आप उसके लिए हमारे HTML के प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं जी। अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लिस्ट की फॉर्म में पेज पर अपनी चीज़ों को शो करवाना होता है। जैसे हमने पोर्टफोलियो के अंदर कोई अपना एजुकेशन का पेज बनाया है तो उसके अंदर हमें अपना मैट्रिक के मार्क्स, इंटर के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स एक लिस्ट में शो करवाने होते हैं। या फिर हमने कोई 3-4 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो उनको चाहते हैं कि हम एक लिस्ट की फॉर्म में बता दें कि हमने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो इसके लिए हम HTML के अंदर लिस्ट टैग को यूज करते हैं। अब HTML के अंदर लिस्ट 2 तरह की होती है। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है कि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में हमारा जो डाटा है वो हमारे सामने प्रिंट होके आ रहा होगा। और ऑर्डर्ड यानी जैसे हम कोई डाटा लिखते हैं यानी 1 2 3 4 की फॉर्म में या ABC की फॉर्म में, तो उस तरह की जो डाटा हम लिखते हैं या लिस्ट बनाते हैं उसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस दे देना। अब सबसे पहले बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हमें एक टैग बनाना पड़ता है जिसको हम UL बोलते हैं। UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हमने एक टैग यूज कर लिया। अब उसके अंदर हर एक एटम को जो है वो शो करवाने के लिए हम टैग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं LI यानी लिस्ट आइटम। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हम अब बनाएंगे एक UL से अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंदर हमारा पहला आइटम आ जाएगा। LI की हेल्प से हम लिस्ट आइटम टैग बनाएंगे। इसके अंदर हम पहला आइटम लिख देते हैं अपना कोई भी, जैसे कि एप्पल लिख दिया हमने। इसी तरह से हम एक और लिस्ट आइटम बना लेते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं मैंगो। इसी तरह से एक और लिस्ट आइटम बना लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि कैसा नजर आ रहा है। जब भी हम लिस्ट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगी, जिसमें बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में हमारे पास जो आइटम्स हैं वो शो हो रहे हैं। अब इसमें स्पेशल बात यह है कि लिस्ट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको यूज करके हम इस बुलेट पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो अगर हम चाहें कि इनको स्क्वायर फॉर्म में करें तो यहाँ पे हम अपनी CSS में जाकर, अभी CSS को यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो जब आप CSS को कर लेंगे उसके बाद CSS में जाकर आप इनका साइज चेंज कर सकते हैं, इनके एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, यानी इनको आप स्क्वायर फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे अभी ये सर्कल फॉर्म में है तो ये स्क्वायर फॉर्म में हो जाएंगे। इसी तरह से आप ट्राइंगल शेप में कर सकते हैं, डिस्क शेप में कर सकते हैं। तो यहाँ UL के अंदर जाके आप MDN रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल रही होगी। अब इस लिस्ट के अंदर आप एक सब लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे मुझे एप्पल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी होगी तो उसके लिए मैं एक सब लिस्ट, इसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना दूंगी। तो इसके अंदर हम एक और सब लिस्ट बनाएंगे, एक और अनऑर्डर लिस्ट को यूज करते हुए। इसके अंदर अब हम एक लिस्ट आइटम बना लेंगे। जैसे मैंने बताना है कि एप्पल का कलर कौन सा है। कलर जो है एप्पल का वो है रेड। इसी तरह से एक और हम लिस्ट बना लेंगे जिसमें हम इसका सीजन बता देंगे। तो इसी तरह से सेम चीज़ हम मैंगो के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंगो के लिए मैंगो का जो कलर है वो होता है येलो और यहाँ पे हम लिख सकते हैं समर। वो कर लेते हैं सेव और इसकी आउटपुट जाके देखते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, एक लिस्ट बनाई हमने जिसके अंदर हमने एक सब लिस्ट भी बनाई जिसमें कलर रेड और सीजन विंटर नाम से एप्पल की एक सब लिस्ट आ गई। और इसी तरह से मैंगो की कलर येलो और समर सीजन समर के नाम से एक सब लिस्ट आ गई। तो इस तरह से आप एक अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट के अंदर सब लिस्ट को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में।
अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे सारे आइटम्स जिनको हम प्लेस करते हैं वो सारे नंबर्स की फॉर्म में जो है वो शो होते हैं। जैसे हमारे पास आएगा 1, फिर हम इसी तरह से 2 लिख सकते हैं, फिर हम 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारी एक लिस्ट की फॉर्म में, जो नंबरिंग की फॉर्म में जो चीजें आएंगी उसको हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, यानी एक ऑर्डर की फॉर्म में या एक सीक्वेंस से जो हमारे सामने लिस्ट आती है। अब इसको कैसे लिखना है, सिंपली सेम लिस्ट के लिए हम ये जो ऑर्डर लिस्ट को अब है जो अनऑर्डर लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट बना देते हैं। जैसे कि यूएल लिखा हुआ है तो इसको ओएल बना देते हैं। इसी तरह से ये लास्ट वाले को भी यू की जगह पे ओ लगा देंगे, ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। तो ये देखें, ये 1 आ गया फॉर एप्पल, 1, तो ये 2 आ गया फॉर मैंगो और 3 आ गया फॉर ऑरेंज। तो इस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं। तो ये एक ऑर्डर की फॉर्म में हमारे पास जो है वो चीजें शो हो रही हैं। हमने लिस्ट आइटम जो है उनके अंदर यूएल को चेंज नहीं किया था, तो वहां पे वैसे ही बुलेट पॉइंट्स हमें अभी तक नजर आ रहे। तो हमने जो है वो पूरी लिस्ट को अपनी को चेंज किया था, या इनके आइटम यानी जो इनके अंदर हमने सब लिस्ट बनाई थी उसके जो है वो ऑर्डर्स को चेंज नहीं किया। अगर हम उसको भी चेंज करना चाहते हैं तो वहां पे भी हम यूएल की जगह पे ओएल लगा देंगे, तो उसमें वो भी ऑर्डर की फॉर्म में हमारे पास शो होने लग जाएगी। यहाँ पर भी हम ओएल लिख लेते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी हम ओ लिख लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, अब ये इसके अंदर जो सब लिस्ट बनाई हुई है उसके भी नंबरिंग की फॉर्म में वो भी जो है वो शो होने लग गई। तो इस तरह से आप एक ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं।